सम्मानित मेरे समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और समस्त प्रभावित प्रदेश जो कि इस बरसात में बाढ़ग्रस्त हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सबसे आग्रह है कि इस बरसात में एहतियात बरतें। रूप खोदरी के पास ही टॉन्स नदी आप देख सकते हैं किस कदर उफान पर है। ये टेबल के बगल और अभी बताया जा रहा है और पानी आएगा। ये हमारी सिंचाई की स्कीम है जहाँ बिल्कुल पानी आ चुका है। हम इरिगेशन विभाग को बोल चुके हैं कि अपनी मोटरें खोल लें। प्यारे मेरे भाइयों, यह वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि हम इस यमुना नदी के मुहाने पर बैठे हैं। हमें पता है कि इससे कितना पानी जो है आगे जा रहा है और मैसेज बहुत जल्दी डिस्प्ले होता है, जल्दी से जल्दी पूरे इलाके में फैल जाता है और पानी थोड़ा लेट पहुंचेगा। जितने भी अपने हिमाचल से लेके दिल्ली तक नदी के यमुना नदी के किनारे गांव, शहर, बस्तियां बसी हैं, वो ताकि एहतियातन इस वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। छोटे बड़े सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइव ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो जाती रहे। आगे भी हम इस टाइप की वीडियो भेजते रहेंगे क्योंकि हम लोग यमुना और तमसा के मुहाने पर बैठे हैं। हमें पता है कि पानी कितना आने जा रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी और 3-4 सहायक नदियां हैं जो कि उफान पर चल रही है। आजकल बरसात का मौसम रेगुलर महीने भर से बारिशें हो रही है इस एरिए में, लेकिन वो कम थी, अब कुछ ज़्यादा बढ़ रही है और आगे आने वाले टाइम में 4-5 दिन के लिए और बरसात भारी बताई जा रही है। जैसे 48 से 60 घंटे के अंदर सारा पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। सुरक्षित रहें। सितंबर 2025 की सुबह का नज़ारा है यमुना नदी का। ये यमुना नदी का जल स्तर है, आज थोड़ा डाउन हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी भूमि। इसके साथ साथ ये भूमि कटाव और ये खोदरी माझी जलालशाह के पास संगम स्थान है यमुना और तमसा का। उधर से यमुना नदी आ रही है, इधर से तमसा नदी जो है यहाँ संगम होता है। बहुत ही विकराल रूप था कल तमसा नदी का। जल स्तर खतरे से ऊपर बह रहा था और साथ में यमुना नदी भी बहुत ही विकराल थी। ये दोनों सहायक नदियाँ आगे जाकर यमुना ही कहलाती है। इसकी एक और सहायक नदी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर अपना गिरी नदी है जो कि बहुत ही उफान पर थी क्योंकि उसमें बहुत सारे गदेरे, नाले, सहायक नाले, जिसके कारण वहाँ पर जो है बहुत जल भराव हुआ और ये सारी नदियाँ जो है इसी यमुना में मिलती है। आगे इसकी सहायक नदी है 28 किलोमीटर दूर पौंटा साहिब से आगे बातापुल, वो नदी भी इसी नदी में मिलती है और जाकर हथनीकुंड बैराज से होती हुई हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती है जो कि बड़े ही खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। हमारे आग्रह है कि जितने भी दिल्ली तक के यमुना नदी के साथ लगते तटबंध है, गांव है, राज्य है, शहर है, वो सब जो है एहतियात बरते, प्रशासन एहतियात बरते, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सब व्यवस्थाएं पहले से ही बनाए रखें। ताकि उसे गुजारिश है जितने भी हमारे प्रभावित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ के साथ लगती नदियों के किनारे जो भी गुज्जर नदी नालों से दूर रखें, उनको इंसानियत के तौर पर थोड़े सरकारी भूमि हो या कोई खाली जगह हो उनको स्थान दें ताकि वो लोग भी अपने जान माल को बचा सकें, क्योंकि उनके पास
पशु है, जानवर है, वो भी जीव है। जीव को सुरक्षित करना इंसानियत कहलाता है। यह नुकसान करेगी जाकर दिल्ली, यमुनानगर, उत्तर प्रदेश में ये बहुत नुकसान करेगी। उसके बाद दिल्ली ये नुकसान करेगी। इसी के साथ मिलती है उस साइड से यमुना नदी। यह है टोंस नदी जो कि हिमाचल से निकलती है, और वो है यमुना नदी जो उत्तराखंड से आती है सामने।